नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ ओपेनहेमर की कुछ बातें और भगवत गीता के साथ इसका रिलेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रिस्टोफर नोलन फिर से एक और मास्टरपीस मूवी लेके आ रहे हैं हमारे लिए। वैसे नोलन सर ने तो बहुत सी मास्टरपीस अपने रसोई घर से परोसी हैं, पर फिर भी इस बार जो आ रहा है लगता है सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। कौन सी मूवी? अरे वही जिसके लिए आप सब पागलों की तरह घूम रहे हो एडवांस बुकिंग के लिए, ओपेनहेमर। यस, दैट्स द मूवी ओपेनहेमर। ये मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने और ये ओरिजिनली बेस्ड है रियल लाइफ साइंटिस्ट डॉक्टर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर के ऊपर। ट्रेलर को देख के तब मुझे पता चला कि परमाणु बम पहली मर्तबा जिन्होंने आविष्कार किया था वो परमाणु बम के पिता कहे जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहेमर का जन्म 1904 में अप्रैल के महीने के 22 तारीख को हुआ था, जबकि उनकी डेथ 1967 में ही हो चुकी थी। इतने कम समय में बड़े शक्तिधर देश खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगे, खुद कांप उठे। ऐसी कौन सी बात थी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु प्रोजेक्ट था। इससे पहले 1900 के साल से ही यूरोप और ब्रिटेन में ये परमाणु बम बनाने के चर्चे चल चुके थे, जबकि इससे पहले परमाणु बम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, ये बताया जाता है। फर्स्ट जिलार्ड ने एक पेटेंट जमा किया। बाद में रैदरफोर्ड, नील्स बोर परमाणु मॉडल्स की खोज में लग गए। तब नाजी फोर्स के साथ उनका मुकाबला था। नाजी फोर्स यानी हिटलर भाषण में बोलते रहते थे। हिटलर अपने भाषण में बोलते रहते थे कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे पल भर में युद्ध समाप्त हो सकता है, जिससे सबको डर लग गया। डर तो अमेरिका को भी लग गया कि क्या हो सकता है उनके पास। तो उस डर से उन्होंने ओपेनहेमर को बुलाया, जिससे उन्हें शायद लगा कि वो बम हो सकता है। सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे प्रोजेक्ट मैनहट्टन या मैनहट्टन प्रोजेक्ट का असली मकसद। 1942 का दौर चल रहा था। तब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के चलते और 3 साल बचे थे। तब शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर को चुन लिया गया इसके हब के तौर पर, और इसके हब को छोड़कर भी और 3 जगह पर इसका प्रोजेक्ट चलता रहता था, यानी लेबोरेटरीज थी। वो है टेनेसी का ओक रिज, वाशिंगटन का हैंड्सफोर्ड और न्यू मैक्सिको का लॉस एंजेलिस। ब्रिगेडियर सर लेस्ली रिचर्ड ग्रोव्स के तहत और रॉबर्ट ओपेनहेमर के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट में हिस्सा लिए थे हंस बेटे, नील बोर, ऑटो फ्रेस्ची, जॉर्ज किस्तियाकोव्स्की, जेम्स चैडविक, एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत और भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक। इस प्रोजेक्ट के चलते 4 परमाणु बम बनाए गए, जिसका पहले का नाम था ट्रिनिटी, यानी द फर्स्ट बॉम्ब नेम्ड ट्रिनिटी, जिसको न्यू मैक्सिको में बड़ी सफलता के साथ टेस्ट किया गया और वो टेस्ट में पास भी हो गया। और इसके बाद जो बम यानी जो 2 और 3 नंबर बम थे, वो 2 और 3 नंबर बम उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंकने के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी के ब्लास्ट के बाद उन्होंने चौथा बम रख दिया था, जिससे कि फिर एक बार हमला किया जा सके। पर उसकी नौबत तो आई नहीं, क्योंकि जापान उससे पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था। 1945 के अंदर परिस्थिति अंडर कंट्रोल हो चुकी थी। अब आते हैं गीता के साथ, यानी श्रीमद् भगवत गीता के साथ ओपेनहेमर का रिलेशन क्या है। दोस्तों,
हमने सुना ही है, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं रिसर्च से पहले ईश्वर का नाम जप करते हैं, लेकिन ओपेनहीमर सर तो विदेशी थे, पर फिर भी उन्होंने गीता पढ़ी। हाल ही में सिलियन मर्फी का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें सिलियन मर्फी सर ने बोला था कि उन्होंने फिल्म के लिए गीता पढ़ी है और ओपेनहीमर के किरदार के लिए उनको गीता पढ़ना पड़ा, उन्होंने पढ़ी और ये बड़ी इंस्पायरिंग थी, ये बात बताई थी उन्होंने। पर फिर भी यहाँ जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो कि रियल लाइफ एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने भी गीता पढ़ी थी। आपको पता है, सिर्फ उन्होंने गीता ही नहीं पढ़ी थी बल्कि और भी संस्कृत बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं, क्योंकि उनको संस्कृत भाषा से बहुत लगाव और प्यार था। उन्होंने 11th चैप्टर का एक श्लोक बोला। कौन सा श्लोक था? 11th चैप्टर, यानी आप याद कीजिए कौन सा होगा, विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग का 12 और 32 नंबर का श्लोक। जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मंगलाचरण के रूप में उन्होंने ये 2 श्लोक बोले। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्दु गपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। 12 नंबर है। इसका मतलब यदि सहस्र सूर्य एक साथ गगन में उदय हुए तो भी वो भगवान के तेजोमय रूप के सामने फीके पड़ जाते हैं। एक और श्लोक उन्होंने बोला था जो कि 32 नंबर है। कुछ लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा बताना संभव नहीं हो पाएगा। काले अस्मि लोकोक्षय कृत्रबद्धो लोकांश माहुर्तमीह प्रवृत्ति, यानी श्री भगवान उवाच, तथा ईश्वर बोले कि मैं ही प्रलय का कारण और महाकाल हूँ, जो जगत संसार को पालता भी हूँ और समय आने पर उसका विध्वंस भी करता हूँ। तुम अगर जंग में भाग नहीं भी लेते हो तब भी तुम्हारे दुश्मन जिन्हें मृत्यु आनी है उनको मृत्यु आएगी। ये बोला था श्री भगवान ने। इससे हमको पता चल जाता है कि विदेशी वैज्ञानिकों भी हमारे श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बहुत लगाव था। सर रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ये कहानी ये दर्शाती है कि एक इंसान कैसे भी जीतकर हार गया। सर रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ये कहानी हमको एक और चीज़ भी दर्शाती है, डेडिकेशन। कैसे सर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक ऐसी चीज़ दम लगा के आविष्कार कर दी, जो उनका डेडिकेशन ही इतना था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ये परमाणु बम उनके डेडिकेशन से ही बन पाई। सिर्फ उनके ही नहीं, और भी बहुत वैज्ञानिक इसके पीछे काम कर चुके थे। उनको ये लग रहा था कि शायद वे जीत के भी हार चुके हैं, क्योंकि सच में वो तो जीत चुके थे, पर क्या वो सच्ची में जीते थे? एक ऐसे आदमी की कहानी जो जीत के भी हार गया। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका डेडिकेशन उसको ऐसी जगह तक ले गया जिससे सदियों तक उस वैज्ञानिक को याद किया जाएगा। फिर भी मैं यही कहूँगा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर सर की जो कहानी है वो सबको मोटिवेटेड करती है। मैं बोलूँगा कि ये जो नोलन सर की मूवी है आप सब देखिए, ओपेनहाइमर, स्टारिंग सिलियन मर्फी, मैट डेमन एंड एमिली ब्लंट। न्यूक्लियर वेपन्स की इससे पहले भी सनातनी लेखों में उल्लेख पाया गया है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र। ये सारे वन काइंड ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही हैं जो पिछले के समय में चलाए गए थे, और सबसे खतरनाक है ब्रह्मास्त्र। मैं आशा करता हूँ रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर आधारित मूवी क्रिस्टोफर नोलन की जो आई है ओपेनहाइमर, वो आप सबको पसंद आई होगी, और मैं ये भी आशा करूँगा उनकी जीवन की कहानी आप सबको मोटिवेट करेगी। आज की वीडियो समाप्त हुई। नमस्कार।